हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। चूंकि मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है ये बता चुका हूं। इसको देखने के लिए आप सर्च कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द, जिसको डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दो तरह के आर्टिकल होते हैं, जिसमें द को हम क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, किसके पहले द का यूज किया जाता है, इसको देखने के लिए ये मैंने कुछ 33 रूल्स लिखे हैं, जिसको आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा दिमाग में और फिर आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम्स में गलतियां नहीं करेंगे। तो कभी कभी हमें लगता है कि कहाँ पे द का प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा, तो इस वजह से हम लोग 33 अगर रूल्स को अगर दिमाग में रखें तो गलतियां बहुत ना के बराबर होगी या तो नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, किस किस के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर, शरीर के अंगों के नाम के पहले। अगर शरीर का अंग रहता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आई हिट हिम इन द हेड। तो हेड क्या है दोस्तों, हेड शरीर का अंग है, तो शरीर के अंग के पहले क्या लेगा, द का प्रयोग होगा। अब जब हम लोग अगर इसका प्रयोग अगर नहीं जानते रहेंगे तब हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गलत है, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। लेकिन जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि कोई भी शरीर के अंग के नाम के पहले द का प्रयोग होता है तो यहाँ पे द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ और समुदाय। समुदाय और ग्रंथ। तो समुदाय क्या होता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, ये धार्मिक समुदाय है, रिलीजियस कम्युनिटी है। और ग्रंथ जानते हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये सब दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक समुदाय और धार्मिक ग्रंथ के पहले क्या चीज का यूज होगा, तो द का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं साम्राज्य और जाति। साम्राज्य के बारे में जैसे द रोमन साम्राज्य। ठीक है दोस्तों। और कोई भी जाति जैसे द आर्यंस। तो इस तरह से साम्राज्य और जाति, जो ऐतिहासिक साम्राज्य होते हैं और ऐतिहासिक जाति होती है, उसके पहले द का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटना। कोई भी ऐतिहासिक घटना जो इंपॉर्टेंट होती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है दोस्तों। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरह से ऐतिहासिक घटना के पहले भी हम क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वंशज। वंशज के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द चोला डायनेस्टी, द चोला डायनेस्टी। इस तरह से वंशज के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कहने से मतलब बीजेपी, कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। कोई भी राजनीतिक दल हो उसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ट्रेन जहाज। ट्रेन जहाज से कहने का मतलब कोई भी ट्रेन हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जहाज भी होगा तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग। जैसे ट्रेन द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। जहाज द टाइटैनिक। ठीक है। अखबार
कोई भी न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, ठीक है। नदी, नहर, समुद्र, खाड़ी, महासागर, सबके पहले क्या चीज का यूज किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी द गंगा, नहर द स्वेज कैनल, द स्वेज कैनल, ठीक है दोस्तों। समुद्र द रेड सी, रेड सी। उसके बाद खाड़ी द बे ऑफ बंगाल, महासागर द पैसिफिक ओशन। इस तरह से नदी, नहर, समुद्र, खाड़ी, महासागर के पहले क्या चीज का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण भवन। महत्वपूर्ण भवन कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ठीक है दोस्तों। द ताजमहल, ठीक है दोस्तों। इस तरह के महत्वपूर्ण भवन होंगे, उसके पहले भी हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। यूनिक वस्तुएं, संसार में जितनी यूनिक वस्तुएं, जैसे सन, सन के जैसा यूनिक चीज नहीं है तो द सन, द सन। अर्थ, अर्थ भी क्या है? यूनिक है, तो द अर्थ। यूनिवर्स, द यूनिवर्स। तो जितने सारी यूनिक चीजें होती हैं सबके पहले क्या चीज का यूज करेंगे दोस्तों? द का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पद। कोई भी पद हो, पद कहने का मतलब जैसे बैंकिंग, ठीक है दोस्तों, सॉरी हेडमास्टर, ठीक है दोस्तों, चेयरमैन। बचपन से लिखते टू द हेडमास्टर, ठीक है। अगर लेटर लिखते हैं तो टू द चेयरमैन। तो हमेशा हेडमास्टर, चेयर, कोई भी पद हो तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे दोस्तों? द का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरह का डिग्री होता है, पॉसेसिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय। तो बेस्ट क्या है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या चीज का यूज हुआ? द का। जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसका मतलब बिगेस्ट क्या है? बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मोस्ट, वेरी के सेंस में हो, जैसे ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो मोस्ट भी क्या है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले द इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मोस्ट का सेंस क्या आ रहा है? वेरी आ रहा है। तो जब भी मोस्ट का सेंस वेरी के मोस्ट को वेरी के सेंस में यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, अन्यथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनलिटी को व्यक्त करना। किसी भी राष्ट्रीयता को अगर व्यक्त करता है वर्ड, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। नेशनलिटी इसका मतलब द इंडियन टीम, द इंग्लिश। तो ये दोस्तों राष्ट्रीयता को व्यक्त कर रहा है, राष्ट्रीयता नेशनलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब भी कोई वर्ड जो नेशनलिटी या राष्ट्रीयता को एक्सप्रेस करता हो तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे दोस्तों? द का यूज करेंगे। जॉब या प्रोफेशन, जॉब प्रोफेशन कहने का मतलब बैंकिंग, टीचिंग, ये सब दोस्तों प्रोफेशन है।
तो इसके पहले भी क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे तबला, हारमोनियम। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी क्या चीज का यूज करेंगे दोस्तों, द का यूज करेंगे। प्लुरल नेम ऑफ कंट्रीज, आइसलैंड, माउंटेन्स, पर्सन। तो कंट्रीज के नाम अगर प्लुरल रूप में लिखा रहे, प्लुरल फॉर्म में लिखा रहे, आइसलैंड का नाम प्लुरल फॉर्म में लिखा रहे, माउंटेन्स का नाम प्लुरल फॉर्म में लिखा रहे, या कोई पर्सन का नाम प्लुरल फॉर्म में लिखा रहे, तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स में एस लग गया दोस्तों, तो ये प्लुरल फॉर्म हो गया। तो प्लुरल फॉर्म होते ही इसके पहले क्या चीज का यूज कर दिया गया, द का यूज कर। द आइसलैंड, द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, द अंडमान्स, द अंडमान्स। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान्स क्या है, आइसलैंड का नाम है और इसमें एस लगा है, यानी ये प्लुरल फॉर्म में है। तो प्लुरल फॉर्म होते ही इसके पहले क्या चीज का यूज हो गया, द का यूज हो गया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले भी क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। दिशाओं के नाम के पहले द का यूज कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन यही अगर ईस्टर्न हो जाए, ईस्टर्न, जैसे अरुणाचल प्रदेश इज इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। तो यहां पे दोस्तों ईस्टर्न हो गया, या साउदर्न हो जाएगा, या वेस्टर्न हो जाएगा, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन के नाम के पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले तो द का यूज होगा, लेकिन अगर वो ईस्टर्न रूप में हो जाए, वेस्टर्न रूप में हो जाए, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट, इसके पहले क्या चीज का यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे द UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, द लायंस क्लब, द राजीव गांधी ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, द UNO, द लायंस क्लब, द राजीव गांधी ट्रस्ट, इसके पहले भी क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इन्वेंशन, आविष्कार के नाम के पहले भी क्या चीज का यूज होता है, द का प्रयोग होता है। इन्वेंशन यानी आविष्कार, जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो रेडियो का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंटेड वर्ड आ गया, तो इसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। यानी तो इन्वेंशन या आविष्कार के पहले क्या चीज का यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एडजेक्टिव एज ए नाउन, जब एडजेक्टिव को नाउन के तरह, नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए और उस नाउन का हम समुदाय का बोध कराए, तो उसको उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों पुअर क्या है, पुअर मीन्स होता है गरीब, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। लेकिन जैसे ही हम द पुअर लगाते हैं, इसका मतलब होता है गरीब लोग। तो ये गरीब लोग कहने से ये समुदाय का बोध करा रहा है, ग्रुप का बोध करा रहा है, इसलिए पुअर के पहले क्या हो गया, द। जैसे द पुअर आर हेल्पलेस, द पुअर आर हेल्पलेस। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यंग का मतलब क्या होता है, यंग मतलब होता है जवान, जैसे, लेकिन जैसे ही द यंग करेंगे, इसका मतलब होता है जवान लोग, तो ये पूरी समुदाय ग्रुप्स को बता रहा है। इसलिए जब भी
जब भी एडजेक्टिव, ये यौन क्या है, एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब नाउन के रूप में यूज हो, नाउन के रूप में यूज हो और पूरे समुदाय का बोध कराता हो, तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कंपैरेटिव के पूर्व कोई सिलेक्शन, इसका मतलब जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन दो में अगर दो या दो से अधिक में सिलेक्शन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाए। जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, तो दो के साथ क्या है, उसका कंपैरिजन है, तो दो में उसको कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पे द का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम जनरली क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव के पूर्व अगर कोई सिलेक्शन करना हो, ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले क्या चीज का यूज होगा, उसके पहले द का यूज होगा। द नेम ऑफ, इस तरह इस फॉर्म में नेम ऑफ, जैसे द बैंक ऑफ, तो यहां बैंक क्या हो गया, नेम हो गया, ऑफ उसके बाद अमेरिका मान लीजिए रहे, तो हमेशा इस नेम के पहले द का यूज करें। जैसे द साइड ऑफ रिवर, द साइड ऑफ गंगा, द साइड ऑफ गंगा, ठीक है दोस्तों, द साइड ऑफ द गंगा, द होगा, तो हमेशा उसके पहले द का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। सिनेमा थिएटर, जब भी हम सिनेमा वर्ड और थिएटर वर्ड यूज करेंगे तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन के पूर्व पूरी जाति विशेष की विशेषता बतलाता हो, तो सिंगुलर नाउन मतलब डॉग। डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, लेकिन ये फेथफुल है, ये पूरी जाति की विशेषता को बतलाता है, तो इसके पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे लायन इज डेंजरस एनिमल या फियर्स एनिमल, खतरनाक होता है, तो लायन की डेंजरस जो है पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए इसके पहले डेंजर, लायन के पहले क्या चीज का यूज हुआ, द का यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाओ जो नाउन को क्वालिफाई करता हो। जैसे अशोका, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया, एडजेक्टिव के पहले क्या हो, प्रॉपर नाउन लगाओ, एडजेक्टिव के पहले प्रॉपर नाउन लगाओ। तो अशोका ग्रेट, अशोका द ग्रेट। ठीक है दोस्तों, अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर एडजेक्टिव के पहले लगा हो और इसकी ये विशेषता को बतलाता हो, जैसे अशोका का विशेषता कहते हैं कि वो महान शासक था, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता को बतलाता हो, तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द। जैसे वीरेंद्र सहवाग द ब्लास्टर, तो ब्लास्टर किसकी विशेषता को बतलाता है, वीरेंद्र सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, प्लूरल नाउन के पहले द रेफरेंस, इसका मतलब, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
प्लूरल नाउन के पहले द, जैसे द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो प्लूरल नाउन हो गया दोस्तों। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, जैसे द गर्ल ऑफ दिस एरिया, ठीक है दोस्तों। जैसे द मैंगो ऑफ दिस सिटी इज वेरी स्वीट। अब देखिए दोस्तों, स्वीट क्या है, इसका रिफरेंस है, सॉरी सिटी क्या है, रिफरेंस है। अब मैंगो क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हमेशा इसके पहले क्या चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, रेगिस्तान या डेजर्ट। रेगिस्तान या डेजर्ट कहने का मतलब कोई भी रेगिस्तान हो, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो हमेशा डेजर्ट के नाम के पहले क्या चीज का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कंट्री के नाम के साथ यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम लगा हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जनरली कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। इंडिया, कभी इंडिया के नाम के पहले द यूज होता है? नहीं, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक लगाओ, यूनाइटेड, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इस तरह का वर्ड अगर कंट्री के साथ लगा हो तो उसके पहले क्या चीज का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखिए, द एमएलए एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब अगर एक एमएलए नाउन है और एक सेक्रेटरी नाउन है, दोनों नाउन है दोस्तों, लेकिन दोनों नाउन अलग कब होता, जब इसके पहले भी द लगा होता। लेकिन अगर इसके पहले द नहीं लगा हो, किसी एक के पहले द लगा हो, इसका मतलब ये दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब जो एमएलए है वही सेक्रेटरी है। तो जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो पहले वाले नाउन के पहले क्या चीज का यूज होता है, दो का यूज होता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर, मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही है, इसी कारण यहां पे द लगा है। अगर यहां पे द लग जाता तो वो दोनों अलग अलग हो जाते। जैसे मान लीजिए मैं सेक्रेटरी भी हूं और ट्रेजरर भी हूं, तो मैं वहां पे प्रेजेंट था, इसका मतलब मेरे लिए ही सेक्रेटरी वर्ड का यूज हुआ है और ट्रेजरर भी मैं ही हूं, इसलिए केवल पहले वाले नाउन के पहले द लगा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी द लग जाता तो इसका मतलब कोई और होता, मैं सेक्रेटरी होता और कोई ट्रेजरर होता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। जो समझाने लायक बातें थी मैंने समझा दिया, बाकी एक दो बार पढ़ेंगे और एक बार वीडियो पुनः देखेंगे तो आपको द का यूज जनरली आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं टेंस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कहाँ पे द का यूज नहीं होता है वो अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे द का यूज ना हो वो बताएं। अन्यथा मैं इसके बाद टेंस का स्टार्ट करूंगा। टेंस को बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको टेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी आपको दूंगा बनाने के लिए, जो आपको बनाना पड़ेगा। और इस तरह से जो बचपन में नहीं सीखे हैं, जो
सीखना चाहते हैं टेंस कि टेंस ट्रांसलेशन वगैरह कैसे बनाएं, पैराग्राफ वगैरह कैसे लिखें, उनके लिए आने वाले जो टेंस होगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैं एन का प्रयोग बता दिया, उसको भी देखिएगा। अब मैं टेंस की तरफ चलूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी वोकैब है जो एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिक वाइज बताऊंगा। अब इस वीडियो के बाद ही एक ग्रामर का पार्ट होगा, दूसरा वोकैब का पार्ट होगा, तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा और बहुत ही आराम से आप समझ भी जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये कुछ उतना हार्ड नहीं है, आप इसको 2 बार देखेंगे आप इजीली समझ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।